भीम ने युधिष्ठिर से पूछी कि पूजन का नियम क्या, हम भगवान शंकर की पूजन कैसे करें, हम भगवान शंकर की आराधना साधना कैसे करें, क्या नियम हो सकता। अब यहां जितनी माताएं बैठी हैं, हम एक एक को खड़ा करके पूछे हैं कि तुम बताओ कि शिव जी के पूजन का नियम क्या है। तो हम दामोदर प्रसाद जी से पूछेंगे, वो अलग नियम बताएंगे, उनके बेटे से पूछेंगे तो वो अलग नियम बताएंगे, बहू से पूछेंगे वो अलग नियम बताएंगे। बोलो सही है कि गलत है। जितने मेरे बाहर जीजियाँ बैठी हैं, जीजा बैठे हैं, जितनी माताएं बैठी हैं, जितने बच्चे बैठे हैं, उनसे पूछेंगे क्यों शिव जी के मंदिर जाते हो, हाँ क्या नियम से पूजन करते हो, तो कहेंगे हम झाड़ू लगा देते हैं, पोछा लगा देते हैं, जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। सबका अपना अपना नियम है, सब अपना नियम बता। भीम ने भी युधिष्ठिर से पूछा कि शिव पूजन का नियम क्या है। जो युधिष्ठिर ने कहा महाभारत के वन पर्व में, वह आपके याद रहना चाहिए कि युधिष्ठिर से पूछा कि शिव पूजन का, शिव साधना का, शिव भजन का नियम क्या। तो युधिष्ठिर ने कहा भीम, मन साफ हो, दृष्टि साफ हो, हृदय साफ हो, और तुम किसी भी तरह से शिव को एक लोटा जल चढ़ाओगे तो शिव स्वीकार कर लेगा। उसमें बड़ा नियम कर कर हम भगवान को नहीं पा सकते। बहुत बड़ी साधना कर कर कलिकाल, कलयुग में, इस घोर कलयुग में कौन नियम धारण करेगा, कौन कितने लंबे व्रत करेगा, कौन कितना साधना करेगा, बड़ा कठिन हो जाता। कौन नियम धारण कर सकता है, कौन साधना कर सकता है। इस घोर कलयुग में तो कोई बड़ा से बड़ा बाबा जोगी भी आकर करे ना कि हम इतनी साधना करते हैं, तो शिव पुराण कहती है बड़ा मुश्किल है जी। तुलसी बाबा ने तो एक ही लाइन में सबको, पूरे को तुलसीदास बाबा ने एक ही लाइन में सबको समेट दिया, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर पुत्र ही पार। तुलसीदास बाबा को मालूम था कलयुग में बहुत सारे साधन बताएंगे, कोई इधर से आएगा ये बताएगा, कोई उधर से आएगा वो बताएगा, कोई कहेगा इसको भजो, कोई कहेगा उसको भजो, कोई कहेगा ऐसा करो, कोई कहेगा वैसा करो। तो तुलसीदास जी ने लिख दिया कि कलयुग केवल नाम धारा और सुमर सुमर नर उतर ही पार। तुलसी बाबा ने कह दिया कि नाम की आधारशिला रखो, तुम राम भजो, कृष्ण भजो, शिव भजो, जगदम्बा भजो, दत्त भजो, तुम्हारी मर्जी पड़े वो भजो, पर भजो तुम्हारा भगवान का मंत्र जाप, नाम जाप भजो, जपो। मंत्र जाप, साधना, नाम जाप, कीर्तन ये करो। स्पीकर ऑन चालू करो, बाहर के स्पीकर। और जब मंत्र, साधना, व्रत, हम कुछ भी करें, पर यदि हमारे मन ही पवित्र नहीं है, हमारा हृदय ही पवित्र नहीं है, तो क्या हम शिव को प्राप्त कर सकते हैं? और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हत्थों छड़ी कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छड़ी नाम कटी जावांगी। शिव कथा कह रही है कि साधना में मन की पवित्रता होना चाहिए। बहुत लंबी पूजन जमाली हमारे पास, ये भी रखा है, ये भी रखा है, ये भी रखा है, ये भी रखा है, शिव जी को ये भी चढ़ाऊंगी, शंकर जी को ये भी चढ़ाऊंगी, शंकर जी को ये भी चढ़ाऊंगी, और मालूम पड़े मन शुद्ध नहीं है, मन का भाव शुद्ध नहीं है, तो परमात्मा कैसे मिलेगा?
एक लाइन वो आप गुनगुनाते हो, हमने आंगन नहीं बुआरा कैसे आएंगे हरि, अब तक गंदा पड़ा है द्वारा कैसे आएंगे हरि, कैसे आएंगे। उनको बुलाने के लिए हमारे मन के मेल को बाहर करना है। कहां पर आए हो आप लोग कथा श्रवण करने के लिए? बाबा कुबेरेश्वर के धाम, मेरी जीजियों का मायका और मेरे जीजाओं का ससुराल।